जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही उग्र, बहुत ही प्रचंड छवि सामने आती है ना? पर सवाल यह है कि वो इतनी पूजनीय क्यों है? आज हम माँ काली के इसी गहरे और शक्तिशाली रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर माँ काली का क्रोध इतना भयानक क्यों माना जाता है। देखिए, उनका रूप जितना डरावना लगता है ना, उसके पीछे का मतलब उतना ही गहरा है। तो चलिए फिर इस आध्यात्मिक पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। असल में जो हमें पहली नज़र में सिर्फ विनाश वाला गुस्सा लगता है, वो वास्तव में ब्रह्मांड के संतुलन को वापस लाने वाली एक दिव्य शक्ति है। आप कह सकते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी यात्रा और उतरते हैं इस भयानक लेकिन बहुत जरूरी सवाल की गहराई में। सबसे पहले माँ काली हैं कौन? देखिए, हिंदू धर्म में शक्ति मतलब दिव्य स्त्री ऊर्जा, माँ काली उसी शक्ति का सबसे ज्यादा सबसे प्रचंड रूप है। वो तब सामने आती हैं जब कोई और रास्ता ही नहीं बचता। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जब दुनिया में अधर्म, अन्याय मतलब बुरी ताकतें वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी हैं, तब उस ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए एक ताकत की जरूरत पड़ती है। बस वही शक्ति है माँ काली। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनका जन्म ही परम क्रोध से हुआ था। चलिए अब उनकी उत्पत्ति की जो कहानी है उसे जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। पुराणों के अनुसार एक समय था जब राक्षसों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देवता भी मतलब वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब देवी दुर्गा के माथे से उनके दिव्य क्रोध की आग के रूप में मां काली प्रकट हुईं। और उनका रूप इतना विकराल था कि दानवों ने देखते ही डर से कांपने लगे थे। अच्छा, तो ये जो उनका इतना उग्र रूप है, इसके हर हिस्से का आखिर मतलब क्या है? जैसे उनके बिखरे हुए बाल, गले में वो माला, इन सब में ना बहुत गहरे राज छिपे हैं। चलिए इन प्रतीकों को समझते हैं। जैसा मैंने कहा, उनके रूप का हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है। उनके खुले बाल, गले में वो खोपड़ियों की माला और उनकी वो बाहर निकली हुई लाल जीभ, इन सब का अपना एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उनके गले में जो मुंडों की माला है ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं, असल में वो प्रतीक है अहंकार का, पाप का और अज्ञान के विनाश का। एक तरह से ये हमें याद दिलाती है कि असली आज़ादी वो हमारे अंदर की इन्हीं बुराइयों को खत्म करने से ही मिलती है। लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तो तब आता है जब उनके बेकाबू गुस्से को रोकने के लिए खुद भगवान शिव को बीच में आना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार राक्षसों का संहार करते करते मां काली का गुस्सा इतना विनाशकारी हो गया कि वो अच्छे और बुरे का फर्क ही भूल गईं। वो एक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य कर रही थीं कि मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही कांपने लगा हो। अब जब उनको शांत करने का कोई और तरीका नहीं बचा, तो इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए जानते हैं क्या हुआ? खुद भगवान शिव चेतना का प्रतीक बनकर उनके रास्ते में लेट गए। ये एक बहुत ही निर्णायक क्षण था। और जैसे ही, अनजाने में ही सही, उनका पैर अपने पति भगवान शिव पर पड़ा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बस उनका सारा का सारा विनाशकारी गुस्सा उसी पल करुणा में बदल गया। और पता है, यही वो पल है जो उनकी बाहर निकली हुई जीभ के प्रतीक को समझाता है। ये असल में उस एहसास से पैदा हुई शर्म, पछतावे और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। तो ये बात हमें उनके चरित्र के दोहरेपन पर ले आती है। मतलब एक तरफ विनाश करने वाला गुस्सा और दूसरी तरफ बेहिसाब करुणा। अब सवाल यह है कि ये दो एकदम विपरीत चीजें एक ही देवी में कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि मां काली का गुस्सा कोई व्यक्तिगत या अंधा गुस्सा नहीं है। ये एक सर्जन के चाकू की तरह है। सर्जन का मकसद शरीर को काटना नहीं होता, बल्कि बीमारी को निकालना होता है ना। ठीक वैसे ही उनका गुस्सा सिर्फ बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए है। तो इसीलिए जहां बुरे लोगों के लिए वो विनाश का सबसे खतरनाक रूप है, वहीं अपने भक्तों के लिए वो एक बहुत ही दयालु और रक्षा करने वाली मां है। रूप भले ही दो हों, पर मकसद हमेशा एक ही रहता है, रक्षा करना। और आखिर में मां काली हमें यही याद दिलाती हैं कि जहां अधर्म बढ़ता है, वहां मां काली का क्रोध प्रकट होता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि कभी-कभी न्याय को स्थापित करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी हो जाता है।